आवाज अच्छे से जा रही है। क्या? मेरी आवाज अच्छे से जा रही है। हाँ, हमारी। ओके। हमने लास्ट टॉपिक कहाँ तक किया था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वही वो लाइन से ईच हाँ, पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। फिर से बोलना, क्या बोला आपने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके पहले का टॉपिक बताना। उसके पहले का टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ओके। हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वगैरह पढ़ लिया है। हाँ। ठीक है, टॉपिक मिलाना मैं बोलते जा रहा हूँ। क्या? हमने पहले कार्बन्स के बारे में पढ़ा। हाँ मैम। कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड। है ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ लिया हमने। हाँ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ लिया हमने। हाँ मैम। डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अ, नहीं मैम, ये नहीं किया। ये देखो, ये वाला हमने किया था। लाइक हाइड्रोजन है। हमने ये दो हाइड्रोजन है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो ये एक एक बॉन्ड बनाएंगे, हाँ। तो इसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेगा, इसके साथ शेयर। और इसके साथ शेयर, हमने ये वाला तो पढ़ा था ना शायद। हाँ मैम, ये किया। ओके। हमारा डॉट स्ट्रक्चर हो गया है। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर हमने पढ़ लिया था, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। हाँ मैम, टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी ऑफ फॉर्म फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ। हमने चेन, ब्रांचेस और रिंग पढ़ लिया था। हाँ मैम। ओके। बेंजीन के बारे में। मिथाइल इथाइल। हमने बेंजीन वगैरह पढ़ा था ना। अच्छा हाँ, अब याद है मेरे को, मैंने क्वेश्चंस दिया था करने के लिए, और लास्ट क्वेश्चंस दो बाकी रह गए थे, है ना, वो दो पार्ट। हाँ। ओके। ठीक है, हमने होमोलोगस सीरीज भी कर लिया, नोमेनक्लेचर भी कर लिया है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी हमने कर लिया है। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह हमारे बाकी है। और हाँ, और फिर एलोट्रॉप्स बाकी है बस। ठीक है। ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन था हम पहले वो कर लेते हैं। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? नहीं मैम। नहीं ना, ओके। हम्म। देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, इसका नेमिंग करने का कोशिश करो, फिर आप कॉपी में लिखो, फिर मेरे को बताना। हाँ।
मैम वो पहले वाले में 6 कार्बन एटम है तो 6 हेक्सेन लिखना होगा ना। हाँ, इसमें 6 हेक्सीन ये क्लोरो। हमारा क्या है ध्रुव? ये हमारा बेंजीन है। भूल गए? अच्छा। चलो मैं रिवाइज करा दे रही हूँ, ओके। हम्म। चलो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके। ये देखो, हम ठीक सबसे है। पहले क्या है, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। हम्म। फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। फिर हाँ, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर फिर प्रीफिक्स। हमारा क्या था, प्रीफिक्स है ना, हम्म। ये। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं। नहीं। डबल हाँ बॉन्ड, मैम सी। सीएल हमारा प्रीफिक्स है, क्लोरो ब्रोमो मिथाइल इथाइल है ना। मैम हेलाइट। हाँ। हम्म। हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल्स एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, और ये हमारा बेंजीन है जिसमें हम डबल ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे नहीं, तो देखेंगे प्रीफिक्स कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम नंबर वन काउंट कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं? नंबर 1। हम लिख सकते हैं वन क्लोरो बेंजीन, बेंजीन। या फिर डायरेक्ट हाँ मैम। क्लोरो बेंजीन, है ना। वन नहीं भी लिखेंगे तो हाँ। चलेगा, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हम सेकंड नंबर पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो ग्रुप लगा है, ब्रोमीन और मिथाइल, दोनों प्रेफिक्स है हमारा, ठीक है। हम्म। दोनों प्रेफिक्स है तो हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि ब्रोमो और मिथाइल में सबसे पहले बी आता है ना। हाँ मैम। एक ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। एक सेकंड। ब्रोमो टू मिथाइल बेंजीन। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। हाँ सेकेंड सर। वाले का होगा ब्रोमो टू मीथीन बेंजीन। ब्रोमो, ब्रोमो के बाद टू टू पे हमारा क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल, मीथीन हो। नहीं मिथाइल होगा, जब प्रेफिक्स लगता है तो आइन लगता है, ठीक है। और जब वो पेरेंट चेन में काउंट करते हैं तब एन इन आइन देखते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, ब्रोमो टू मिथाइल, और ये हमारा क्या है, बेंजीन, ठीक है। हाँ। फिर आते थर्ड नंबर पे, इसको बताओ। मैंने NO2 का आपको नाम बताया था ना कि क्या है? NO2 का नाइट्रोजन। नाइट्रो। हाँ नाइट्रो। चलो, तो क्लोरीन पहले आता है कि नाइट्रो पहले आता है? क्लोरीन। ना, तो क्लोरो, हम्म। वन टू थ्री फोर, क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन, है ना। हाँ। नाइट्रो बेंजीन, फोर्थ का ट्राई करके देखो। बेंजीन। इसका होगा देखो यहाँ देखो, C6 अच्छे लोग का नाम। CHO होता है हमारा एल्डिहाइड, नाम। है ना। हाँ तो यहाँ पे देखो CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है। मैम, एक मिनट ये सी सी और सी दोनों पहले स्टार्टिंग लेटर सी ही है ना। हाँ, ये
तो ये जो हाँ हमारा वो सी और फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन हमारा प्रेफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप और प्रेफिक्स, तो हम पहले फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे ना। ठीक है। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट दिया है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो देखो, अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4। हम्म। लेकिन हम नाम कैसे करते थे ध्रुव, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट एंड देन प्रीफिक्स। सफिक्स, है ना। तो हम सबसे पहले लेकिन यहाँ पे प्रेफिक्स का नाम लिखेंगे, तो प्रेफिक्स क्या है, 4 क्लोरो बेंजीन, है ना, तो बेंज और अल्डिहाइड, ठीक है, फोर क्लोरोबेंजाइल। बेंज अल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल अल्डिहाइड। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये देखो, वो हो जाए तो बता देना, हो गया। लिख ले। अभी देखो, ये हमारा बेंजीन था जिसमें अल्टरनेट बॉन्ड है, 1 2 3, या फिर ऐसा शेप बना है, यहाँ देखो ध्रुव, हाँ हाँ। या फिर ऐसा शेप बना है, या तो ऐसा, ये हमारा बेंजीन का है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही बॉन्ड है ना। हाँ। ये मेरा साइक्लिक में आता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप तो लगा है नहीं, हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, है ना, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। अब फिर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से 1 नंबर पे मान लो आ रहा है। हाँ अब मान लो हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो क्लोरीन हमारा 5 नंबर पे आ रहा है। हाँ लेकिन अब मान लो 1 2 3, तो यहाँ से डबल बॉन्ड भी पहले आ गया और यहाँ से क्लोरीन भी पहले आ गया, हाँ। 1 2 3 4 5। तो अब हम नाम कैसे लिखेंगे, 3 पे क्या लगा है हमारा, क्लोरो, क्लोरो। है ना। और यहाँ पे अब हाँ। बेंजीन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा बेंजीन नहीं है। टोटल 6 कार्बन है, टू थ्री क्लोरो हेक्सीन। एक्स इन, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे बॉन्ड लगा है, ठीक है। ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखो ये चीज, 1 6, ठीक है, ठीक है, हम्म। रेस कर दो, नहीं ये बाकी, हाँ ये देखो, अब यहाँ हम आ रहे हैं, ठीक है, सेम यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड भी है, प्रेफिक्स भी है। काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, हाँ। फंक्शनल ग्रुप से। काउंट करके बाद इसका नाम दे के बताओ। अल्कोहल। ठीक है, ये पूरे कंपाउंड्स का नाम बताओ, यहाँ पे जो फिगर बना है। 1 2 3 4 क्लोरो फोर ब्रोमोहेक्सिनॉल। हेक्सेनॉल, हम्म। ठीक है, हेक्स इन इन। इन, हेक्सिनॉल, हाँ ओके। हम पहले फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग चालू करेंगे, हाँ। फिर डबल बॉन्ड, फिर प्रीफिक्स। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, ठीक है। हम्म। ठीक है, प्रीफिक्स मेरा लगा है 4 नंबर पे, 4 ब्रोमो, ओके। 4 ब्रोमो के बाद हमारा कितने कार्बन है यहाँ पे, 6, यानी कि हेक्स। हम्म। 4 ब्रोमो हेक्स, डबल बॉन्ड कितने पे लगा है, 2 पे। ई। इन, लास्ट में ई लगेगा, क्यों, क्योंकि हमको लगाना है ओल, आ गया समझ में, लिखो उसको कॉपी। हाँ। सेम अब लास्ट वाला करके दिखाने को, बोलना करके दिखाता हूँ। हाँ मैं करके दिखा। क्या ध्रुव, मैं करके दिखाता हूँ। ओके। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखो, ये साइकिल बना हुआ है ना, हाँ। यहाँ पे हमको जो भी हम ये लिखेंगे, इसके पहले हमको क्या लिखना है, साइक्लो, है ना। अच्छा, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। 4 ब्रोमो
साइक्लो हमको बताना है ना कि साइकिल बन रहा है हेक्सेन, लिखेंगे तो स्ट्रेट चेन बन जाएगा ना हमारा। हाँ। हाँ तो साइक्लो लिखना, ठीक है, ये करके दिखा दो मेरे को। थ्री सिक्स साइक्लो एक्स ये दोनों साइक्लो एक्स एक्स फोर थ्री ब्रोमो हम्म। थ्री ब्रोमो साइक्लो एक्स फोर नोइक एसिड। ये एक्सीनोइक एक्स एच ई एक्स ई एन ई ओ आई तो सी। ये ना आपने यहाँ पे लगाया ना, हम्म। ठीक है। क्या लिखा आपने? हम पहले अपना थ्री नोमेनक्लेचर ब्रोमो थ्री देखो। ब्रोमो हाँ साइक्लोहेक्सीनोइक एसिड। ठीक है, ये नहीं है। है मैम, है। हेक्स है, ए एन नहीं है। ये नहीं है। हाँ। एक्स इनोइक एसिड है। इन ओइक एसिड, ये है ना। हाँ। ओके, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ। फंक्शनल ग्रुप के बाद हमको क्या पास में पढ़ना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रीफिक्स, ठीक है। हाँ। ये मेरा वन, हम अगर डबल बॉन्ड देखें तो टू थ्री फोर, इधर से काउंट करें तो वन टू थ्री, तो ये इधर से इजी पड़ रहा है। हाँ। वन टू थ्री पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, अगर इधर से काउंट करते तो वन टू थ्री और फोर हो जाता हाँ। है ना। तुम थ्री, फिर फोर और फिर फाइव। सिक्स। ओ आपने ऐसे हाँ किया है सर। ना, वन टू थ्री आपने ये किया। हाँ। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे फाइव पे क्या आ गया हमारा, ब्रोमो हाँ। साइक्लो, 6 कार्बन है हेक्स, डबल बॉन्ड। अब हम आपके हिसाब से देखें तो फोर पे लगा है और मेरे हिसाब से देखें तो थर्ड पे लगा है ना, हेक्स हाँ। इन और ओइक एसिड, सही आपका। बस ना हमको ये ध्यान रखना है कि हम पहले फंक्शनल ग्रुप से काउंट करें और फिर उधर साइड जाएं जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इजी पड़ रहा है, फिर प्रेफिक्स, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, रेज कर दूं मैं? हाँ। बाकी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ टॉपिक पे। ठीक है। हमें एलोट्रॉप्स पढ़ना था ना। हाँ।
मैम एम्फोरस एरोट्रॉप्स में एमॉर्फ। फोर्थ वाला वर्ड क्या है? हाँ, SWOT। शूट, लैम्प ब्लैक। हाँ मैम दूसरे। हो गया। हमने यहाँ पे हाँ वेट एक सेकंड। बच्ची डोर बंद कर। हाँ, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स क्या होता है हमारा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट हाँ, हैविंग एक ही फिजिकल अभी हम प्रॉपर्टीज। कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, मैंने ब्रैकेट में कार्बन लिखा है कि एक ही एलिमेंट का जब अलग अलग फॉर्म पड़ रहा है, ठीक है, उसका बस फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं वुड, फर्नीचर्स वगैरह है ना, सारे वुड से बनते हैं, लेकिन सारा का शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है ना। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? डिफरेंट। उसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? एलोट्रॉप्स। लेकिन सब चीज बनता तो एक ही एलिमेंट से है ना। हाँ मैम। हाँ, तो सेम यहाँ पे सेम एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म होगा जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बाहरी अपीयरेंस, उसके अरेंजमेंट ऑफ एटम के हिसाब से अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है। ठीक। जैसे कार्बन के दो मेन एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो हम क्रिस्टलाइन में ऑफिस। आप यहाँ पे देखें अगर, हाँ, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि इसमें अरेंजमेंट कैसा रहता है एटम्स का? एटम्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड फिक्स्ड
रिपीटिंग पैटर्न। एमॉर्फस में देखिए अगर तो एटम्स हैव इरेगुलर अरेंजमेंट। एटम्स हैव अरेंजमेंट। ठीक है। अगर कार्बन्स का जो एटम्स है, ठीक है, वो फिक्स है, उसको पता है कि हमको कैसे अरेंज होना है ना, अगर वो फिक्स रेशियो में हम्म। हर जगह है, तो वो कैसा होता है हमारा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन। और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, कोई कहाँ पे भी कनेक्ट है ना, तो वो हमारा क्या होता है? एमॉर्फस। समझ में? जैसे हम असेंबली में सब लाइन में लगता है ना, सीक्वेंस वे में, हमेशा असेंबली में क्या होता है, हमेशा सीक्वेंस में आदमी लगता है ना। लेकिन लंच ब्रेक में क्या होता है, सारा इधर उधर उधर इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है ना। हाँ। तो अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का तो एमॉर्फस, और रेगुलर है तो हमारा क्या होता है? क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। ठीक है। ठीक है। क्रिस्टलाइन में हमने पढ़ा, डायमंड पढ़ना है, अभी ग्रेफाइट पढ़ना है, और फ्लोरीन्स पढ़ना है, फ्लोरीन। ठीक है। अमॉर्फस में कोल, कोक, चारकोल, सूट, गैस, कार्बन। कोक क्या होता है? जब कोयला, कोल बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। ठीक है। सूट क्या होता है हमारा? जब कैंडल फ्लेम जल रहा है, या कुछ भी वैसा जो जलने वाला चीज होता है, उसमें से जो फ्लेम निकलता है, वो हमारा आता है शूट। ठीक है। लैंप जल रहा है। हाँ, काला धुआं जो निकलता है। इसको इरेज कर दो। हाँ। अब अब हम डायमंड्स, ग्राफाइट वगैरह को एक एक करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। हम्म। हाँ, डायमंड हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो, each carbon atom is bonded to four other carbon atoms.
हो हाँ गया। मैम लिख लिया। ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन, यानी कि डायमंड है ना। इसमें क्या होता है कि इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम। हमने पढ़ा कि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो इसके चारों बॉन्ड में क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा है, ठीक है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, जैसे टेट्रा प्लस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। चार, ठीक है। अब देखो चारों बॉन्ड बना हुआ है, तो फिर एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली नहीं होगा, फ्री नहीं होगा, है ना। हाँ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ऑल आर टाइटली बॉन्डेड, ठीक है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखे तो ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है डायमंड हमारा। ट्रांसपेरेंट होता है, हार्डेस्ट, ट्रांसपेरेंट। और जब हार्डेस्ट है तो इसको किसी हार्ड चीज को हम मेल्ट करना चाहेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा ना। हाँ इसका क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ठीक है। और जब इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ठीक है। हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, मान लो एक हमारे पास स्माइली बॉल है। स्माइली बॉल जानते हो ना। हाँ और एक वो क्रिकेट वाला बॉल आता है, वो है, ठीक है। तो क्या लगता है, सबसे अंदर गाढ़ापन किस में होगा, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल में, है ना। अगर हम मान लो हाँ कॉटन का बॉल ले लिया, फिर क्रिकेट बॉल ले लिया, तब सबसे ज्यादा गाढ़ापन किस में होगा, क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल में, है ना। तो डेंसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। तो डायमंड को अगर मैं इमेजिन करें तो उसके अंदर पूरा भरा हुआ रहता है, टाइटली बॉन्डेड, है ना। तो उसके अंदर हाई डेंसिटी हाँ रहता है, ठीक है। ठीक है। ओके, हाई डेंसिटी हो गया। इसका यूज क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई ग्लास वगैरह कट करने में, या फिर ड्रिल टूल्स यूज करने में, या फिर कहीं बोरिंग हो रहा है, तो हर जगह क्या डायमंड का थोड़ा सा यूज होता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी किसी भी शार्प चीज में यूज होता है, ठीक है। कट करने में यूज होता है, तो कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स में उसको यूज किया जाता है। ज्वेलरीज वगैरह में यूज करते हैं। अगर लेजर सर्जरी करवाना है, ठीक है, सर्जरी यानी कि कट करना है, तो उसके टिप पे हम इसको यूज करते हैं डायमंड को। ओके, ठीक है। सब लिख लिया आपने। हाँ मैम। ओके, अभी हमारे पास तो 1 मिनट है बस, तो ग्राफाइट तो हो नहीं पाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफाइट और सारे रिएक्शंस जो बाकी है वो कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके। ओके, रिवाइज करके आना, मैं आपको क्वेश्चन अभी सेंड कर दूंगी। हाँ ओके, ठीक है ध्रुव। ओके।